चलिए टाइम हो गया है, हम ओमकार शुरू करेंगे। जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट ओमकार। साईराम। अभी आज हमारा फर्स्ट डे है समर वेकेशन के बाद। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, है ना? यस मैम। यस मैम। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगी, मैं नहीं बना पाई हूँ। जैसे ही बनाऊंगी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, उसको आप लोग सबमिट कर देना फर्स्ट सेट। तो हमने सोचा है कि आज मैं आपका 3rd चैप्टर ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद 4th चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद फिर स्टॉप करके फिर हम शुरू कर देंगे अपना रिवीजन वाला जो ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, चलिए। ओके मैम। तो हम देखते हैं आज मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है ना? और जहां पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, जहां पर भी आप लोग को नहीं समझ आएगा तो वहां पर आप लोग बोलिएगा, मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? हमारा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? साईराम। यस Yes, मैम, ma'am. दिख रहा है। यस मैम। जो हमारा अगला पार्ट है वो हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये हमारा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट जो है डिजी भारतम, है ना? ये हमारा, एक सेकंड में इसको यहाँ पर से खोल, डिजी भारतम, डिजी माने डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। देखिए, अभी तक हम इसको पढ़ते थे 2-3 साल से, तब इतना ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, हम अपनी फैमिली मेंबर्स को फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेंडेमिक टाइम हमारे पास आया, उसमें कितना उसने रोल किया है कि आज विद्यालय बंद है और इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। ये आज हमारे लिए कितना सुविधाजनक हो गया है। ऐसे ही भावों को माने डिजिटल माने इंडिया का जो है, कंप्यूटर का जो युग है, उसको सरल भाषा में संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो देखिए, यहाँ से हमारा शुरू होगा। बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं की गई है, ठीक है? यहाँ पर बहुत वैसी भाषा का प्रयोग किया गया हो, बहुत कठिन भाषा का, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ पाठ को। यदि आपको ये लगे, किसी भी बच्चे को यदि बीच में लगता है कि लाइन का मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, तुरंत ही उसी समय अपना माइक ऑन करके मुझे बीच में रोककर पूछ सकता है। ठीक है? ओके ओके मैम। ओके मैम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व माने पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, इतिहास माने इसकी, चर्चा माने चर्चा, श्रूयते माने सुनी जा रही है।
पूरे संसार में, आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा इत्यस्य माने इति अस्य, इसकी चर्चा श्रूयते माने सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, अस्य पदस्य माने इस पद का, कः भावः कौन सा भाव, मनसी माने मन में, जिज्ञास्यते माने जानने की इच्छा, ये जानने की इच्छा, उत्पद्यते माने उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जानने की जिज्ञासा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तते माने समय के परिवर्तन के साथ में, सह माने साथ में, परिवर्तन के साथ में मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी परिवर्तित माने बदल रही है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था, केवल मौखिक था। जहां गुरुकुल, जो हमारी भारतीय गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें ज्ञान का आदान प्रदान केवल मौखिक था। वैसे भी हमारे भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक ही है, उसके बाद वो लिखित आया। मौखिक क्या था, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या को कैसे ग्रहण करते थे, श्रुति परंपरा माने वैदिक परंपरा से ही, गृह्यते माने ग्रहण की जाती थी या प्राप्त की जाती थी। श्रुति परंपरा क्या है, श्रुति माने होते हैं हमारे वेद, और वेदों को सिर्फ सुनकर ही, और विद्या वैदिक परंपरा के अनुसार ही प्राप्त की जाती थी या ग्रहण की जाती थी। इसमें लगा देते हैं लट लकार में, तो वो लंग लकार का रूप हो जाता है, भूतकाल हो जाता है। तो श्रुति परंपरा ग्रहण की जाती थी। तो यहाँ से प्राचीन काले ज्ञान विज्ञानस्य, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत् माने मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया माने वैदिक परंपरा के द्वारा, परंपरा से गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी या प्राप्त की जाती थी। तदंतरम ताल पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम आरब्धम। इसके बाद क्या हुआ, कागज के ऊपर, तदंतरम इसके बाद ताल पत्रोपरि, ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर। कैसे, ताड़ पत्र के ऊपर और भोजपत्र, माने क्या होता है, ताड़ और भोज के जो पत्ते बड़े बड़े होते थे उनको कागज के रूप में लेखन कार्य आरब्धम, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। कहां पर लिखना आरंभ किया, सबसे पहले लिखना शुरू किया तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। बाद में तालपत्र तथा भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम आरब्धा। परिवर्तित काले माने बदलते समय के साथ कर्गदस्य कागज का, लेखन्या और लेखनी माने कलम का, आविष्कारेण माने आविष्कार से, तदंतरम नहीं, परिवर्तनी काले माने समय बदलने के साथ साथ, कर्गदस्य लेखन्या च कागज का, और लेखनी के आविष्कारेण माने आविष्कार से, सर्वेषामेव माने सभी लोगों के, मनोगता नाम भावना मन में आने वाले सभी
मन में आने वाले सभी भावों को कहाँ पर, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध, कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। प्रारब्ध आरब्ध ये सब समानार्थी है। लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्र से, देखिए पहले मौखिक रूप था भाषा का, फिर तालपत्र और भोजपत्र भी लिखा गया, फिर उसके बाद कागज और कलम आ गया। उसके आविष्कार के बाद अपने सारे विचारों को, अपने सारे मनोभावों को उसके कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण मैम हाँ बोलिए। मौखिक का मतलब क्या होता है? मौखिक माने ओरल, ओके मैम। है ना। तो टंकण यंत्र से माने क्या होता है, टाइपराइटर। हाँ टाइपराइटर के आविष्कार से तो क्या हुआ, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाला सुरक्षिता तिष्ठत। क्या हुआ, से तो लिखी हुई सामग्री आविष्कार से टंकित की हुई, टंकिता माने टंकित की हुई, सती माने हुई, लिखित सामग्री आविष्कार से तो टंकित की हुई, टाइपिंग की हुई। टंकिता सती माने या तो टंकित की हुई या टाइपिंग की हुई। लिखिता सामग्री माने लिखी हुई सामग्री, बहुकाला कालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठन माने सुरक्षित रहती है, अतिष्ठन माने रहती है। विज्ञानी नहीं वैज्ञानिक प्रविधि, थोड़ा ऊपर करते हैं, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यंत्र यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की, वैज्ञानिक प्रविधि में तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे गई। ऐसा नहीं था कि वहीं पर जाकर टाइपराइटिंग हो गई और उसके बाद जो वैज्ञानिक विधियां थी, आविष्कार थे या तकनीकी थी, उनका कुछ नहीं हुआ, बल्कि वैज्ञानिक प्रविधि माने जो तकनीकी थी वो और भी उसकी प्रगति यात्रा पुनरपि और भी माने दोबारा भी, अग्रे गता माने आगे गई। क्या आगे बढ़ी, अत्र आज सर्वाणी कार्याणि सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवति। आज क्या है, आज सारे कार्य संगणक यंत्र से ही, संगणक नामक यंत्रेण माने संगणक माने मैम कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर यंत्र से ही, साधितानि भवन्ति माने सफल होते हैं। आज हाँ अद्य सर्वाणी कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से ही, साधितानि माने सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते और लिखते हैं। तो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, कागजों का जो उद्योग है माने जो फैक्ट्रीज थी उनमें वृक्षों का उपयोग थे, क्योंकि कागज बनाने के लिए क्या किया जाता था, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के से वृक्षः कर्तयन्ते इसमें माने काटे जाते थे, क्योंकि कागज किससे बनता है, पेड़ों से। तो जो ये उद्योग है, जितने भी कागज बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उसमें क्या होते थे, कागज बनाने के लिए वृक्षों को कर्तयन्ते इसमें माने काटते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों की कटाई में, कर्तने माने कटाई में, न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा माने कमी दिखाई आएगी ऐसा विश्वास है। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण
कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के कटाई में न्यूनता भविष्यन्ति माने कमी आएगी इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो इससे पर्यावरण की सुरक्षा में, दिशि माने दिशा में, तो पर्यावरण सुरक्षा की दिशि माने दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना आज आपणे माने बाजार में, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूपकाणां अनिवार्यता न अस्ति। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्रयार्थम माने खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूपकाणां माने रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति माने अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इति ऐसे इत्यादि सर्वत्र माने सभी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सर्वत्र माने सभी जगह रूपकाणाम स्थानम, रुपयों का स्थान, रुपयों का स्थान गृहवंतः माने ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह पर रुपयों का स्थान, पैसों का या रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य माने बैंकस्य माने बैंक, चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, और बैंकें भी सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते माने संगणक माने कंप्यूटर का द्वारा। हाँ, बैंक भी सारे, बैंकों में भी क्या हो रहा है, बैंकों के भी सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, बहुविधा अनुप्रयोगाः अनेक प्रकार के, बहुविधा माने बहु माने अनेक, विधा माने प्रकार, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के क्या, अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोग माने ऐप, बहुत प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका भवन्ति, बहुत सारे ऐप बिना पैसों के, मुद्राहीनाय पैसों के बिना, विनिमय माने लेन देन, लेन देन क्या है, लेन देन करती हैं, में सहायक होती है। बता सकते हो कौन कौन से, आजकल आप लोगों को भी खूब अच्छे से याद हो गया होगा कि फोन पे है ना, फोन पे, हाँ ऐसे ही, गूगल पे, फोन पे, मैम, पेटीएम, पेटीएम, तो ये मैम, सारे ऐप हैं जो, हाँ, तो ये बहुत प्रकार के अनुप्रयोग क्या कर रहे हैं, मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं, माने बिना पैसों के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य, बहुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता न अस्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो आजकल वो रेलयान माने ट्रेन का, यात्रा पत्र से माने टिकट, रेल का टिकट, वायुयान का टिकट की अनिवार्यता न अस्ति, अनिवार्यता नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि टिकट लेना ही नहीं है, क्या क्या होता है उसका, ऑनलाइन ले लेते हैं, ऑनलाइन बुकिंग। हाँ, और हमारे मोबाइल के अंदर वो होता है, तो हमको लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारे पास मोबाइल है, उसके अंदर हमारे पास ई टिकट होता है ना। सर्वत्र पत्राणि अस्माकं दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र माने, भाष यंत्र माने होता है टेलीफोन, चल माने चलता हुआ तो मोबाइल। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं
चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल में सुरक्षित होते हैं हमारे ये सारे जो कागज हैं, पत्र हैं, जो भी हैं, वो हमारे मोबाइल के ईमेल स्थान में सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम स्वकर्णे यात्रा आनंदम विहताम, यानी जिन्हें संदृश्य माने दिखाकर, इसमें वो है सम प्लस दृश्य प्लस प्रत्यय, संदृश्य माने दिखाकर, जिन्हें हम दिखाकर, वयम माने हम, शौकर्णे माने इतना आराम से क्या कर सकते हैं, सरलता से, स्वकर्णे माने सरलता से, यात्रा या आनंदम लियता गृहिणी मह माने आनंद से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। इन्हें दिखाकर यानी संदृश्य, इन्हें दिखाकर, वयम माने हम, स्वकर्णेन माने सरलता से या सहजता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं या लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूपकाणि आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में भी उपचारार्थम माने इलाज के लिए, रूपकाणाम रुपयों की, अद्य माने आज, आवश्यकता माने आवश्यकता, न अनुभूयते माने अनुभव नहीं की जाती, आवश्यकता अनुभव नहीं होती, रुपयों की आवश्यकता। अत्र सर्वत्र माने सभी। हाँ बोलिए बोलिए। साईराम। साईराम मैम। हाँ बोलिए। किसने बोला अपना नाम? अभी मैं अनिल। हाँ? मैं अनिल। हाँ मैम अनिल ने अभी ज्वाइन किया क्लास। ओके अनिल सी ने। चलिए कोई बात नहीं, उसने ज्वाइन किया है। अनिल ज्वाइन करना करो, है ना? ठीक है, लास्ट ईयर आपका नहीं हो पा रहा था तो इस बार करो। ओके, तो कहाँ पर थी मैं? मेरे को तो ऐसे, हाँ, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से, शुल्क माने फीस, प्रदातुम शक्यते माने दी जा सकती है, प्रदान की जा सकती है या दी जा सकती है। प्रदान की जा सकती है। तद्दिनम दूरम नाति दूरम, तद्दिनम माने वह दिन, नाति दूरम माने बहुत दूर नहीं है, वह दिन बहुत दूर नहीं है। यदा माने जब, वयम माने हम, हस्ते माने हाथ में, एक मात्रम माने एक मात्र, दूर चल दूरभाष यंत्र आदाय माने मोबाइल लेकर, सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामा, सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। तद दिनम दूरम नास्ति, वह दिन दूर नहीं, यदा माने जब, वयम माने हम, हस्ते माने हाथ में, एक मात्रम माने एक मात्र, केवल एक मात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय माने मोबाइल लेकर, सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यन्ति, सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूपकाणाम आवश्यकता न, वस्त्र पुटके मतलब होता है ये क्या, जेब, जेब में रूपों की आवश्यकता न भविष्यति माने नहीं होगी। पॉकेट में वस्त्र पुटके माने पॉकेट, जेब में पैसों की आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इति अनयो, इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रणाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति, पत्र समाचार पढ़ने के लिए, पठनार्थम माने पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्रणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति माने लगभग लगभग क्या हो रही है, समाप्त हो जाएगी।
प्राय माने लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भवति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तक है ना कि या कर्गदस्य वा माने अथवा कागज की, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तक की अथवा कागज की, और क्या, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नए ज्ञान के खोजने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, माने आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए ना तो नोटबुक ना कागज, और नए ज्ञान को खोजने के लिए जो डिक्शनरी हम लोग लेते थे पॉकेट में, आप लोग रखते होंगे, अभी आप लोगों को छोटी छोटी डिक्शनरी आप लोग रखते हैं कि कोई नया शब्द आ जाता है उनको देखने के लिए रखते हैं ना। यस मैम, पर आजकल सब फोन में देख लेते हैं। हाँ, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की आवश्यकता भी आगे नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल में आजकल मिल जाता है। मोबाइल में तो आजकल देखो हम लोगों को इतना नहीं आता है जितना आप लोगों को आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपके पास है, उसका क्या है, क्या बोलते हैं उसे, उसको भी पूरा खोज लेते हैं आप लोग, ज्यादा एक्सपर्ट है हम लोगों से, है ना। देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रम आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। और क्या क्या जरूरत नहीं होगी, कोई ऐसा अनजान जगह है, अपरिचित मार्ग से माने जो अपन जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं है कि हमें कौन से मार्ग से जाना है, ज्ञान के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी, क्या ना कोई मानचित्र की जरूरत होगी, ऐसी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। क्या होगा, अभी क्या करते हैं हम, किससे, फोन की जरूरत होगी। नहीं, गूगल मैप लगाते हैं और वो सब कितना दूर है, कहाँ कहाँ रास्ते में क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब पता चलता है, पता चल जाता है। एतत् सर्वम मैम अनेकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यह सब एकेन एव यंत्रेण, एक ही यंत्र से, कर्तुम शक्यते माने कर सकते हैं, हम इसको एक ही यंत्र से कर सकते हैं। मैम आजकल कपड़े खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते ऑनलाइन हैं। शॉपिंग हो जाती है। हाँ, वो भी एक नया ट्रेंड हो गया, मोबाइल से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ये भी अभी आगे आ रहा है। देखिए, शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, माने कहीं पर भी रेस्ट हाउस के कमरे को बुक कराने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम। आप लोगों का भी देखिए ऑनलाइन जाता है कि नहीं जाता है? यस मैम। तो विद्यालय माने स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालय माने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आदि में क्या होता है, शुल्कम प्रदातुम, किम बहुना, बहुत क्या, दानम अपि माने दान भी, दातु माने देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम माने मोबाइल ही पर्याप्त है ना। डिजी भारतम इति, देखिए यहाँ पर एक चीज आई है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए अलम, अलम शब्द दो चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज के देने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक तो किस लिए होता है, मना करने के अर्थ में, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है यदि अलम है, जैसे तृतीया, और दो लोगों के बीच में पर्याप्त होता माने दोनों लोगों का कंपैरिजन किया जाता है, तो पर्याप्त के अर्थ में कौन सी लगती है, पंचमी नहीं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप मुझे बता सकते हैं, ये अलम दे दिया है और यहाँ पर कहीं पर भी आपको चतुर्थी विभक्ति नहीं दे रही है, तो क्या दिख रहा है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अलम दे दिया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी नहीं हुआ। कोई इसको मैं फिर से पढ़ देती, किम बहुना दानमपि दातुम, चल दूरभाष यंत्र में ही अलम, दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है। बोलो भाई,
दातुम प्रदातुम शब्द आया है के लिए के अर्थ में, ये चतुर्थी व्यक्ति होती है के लिए, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही आपने देखा है। अब है डिजी भारतम इति, डिजिटल भारत अस्यां दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय, द्रुत गत्या माने तेज गति से अग्रसामा माने अग्रसर हो रहे हैं, हम भारतीय डिजी डिजी सॉरी एक बार इसको मैं फिर से बोलती हूँ, डिजी भारतम डिजिटल भारत ऐसे अस्याम दिशाम इस दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय, द्रुत गत्याया माने तेज गति से, अग्रसामा माने आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अभी भी मैं 2 मिनट का समय यदि देती हूँ आप लोगों को, कोई पूछना है? यहाँ पर है जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, उत्पत्त्यते उत्पन्न होता है। आप लोग ना ये हमेशा ध्यान रखो, शब्दार्थ जरूर पढ़ा करो। उत्पन्न होता है, Okay. होती है, परिवर्तन काले के समय पर, अनंतरम माने बाद में, कर्गदस्य माने कागज का, प्रविधि माने तकनीकी या विधि टेक्नोलॉजी, कल दूरभाष यंत्र माने मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, शौक करने आसानी से, सुगमता से, सरलता से, संदृश्य माने दिखलाकर, चिकित्सालय माने अस्पताल, वस्त्र पुटके माने जेब में, द्रुत गति माने तेज गति से, शुल्क माने फीस, और भी है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, ओके मैम। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, एक पदेन मतलब एक पदेन। ओके चलिए, कुत्र डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चा भविष्य, आंसर दो। कुत्र माने कहां पर, डिजिटल संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्वे, गुड। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तने, काल परिवर्तने आंसर होगा काल परिवर्तने। ओके, आपने वस्तुनाम क्रय समये केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, केशाम रूप्यकाणां, हम रूप्यकाणां, हाँ रूप्यकाणाम। चलिए, अस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किसके उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है, पाठ के आधार पर, करगदो उद्योगे, करगदो उद्योगे पूरा एक साथ आ जाएगा, एक साथ शब्द है ये। उद्योगे जो अलग लिखा हुआ है ना, वो करगदो या करगदो उद्योगे एक साथ हो जाएगा ये, ठीक है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवति, चल दूरभाष यंत्रेण, चल दूरभाष यंत्रेण, चल दूरभाष कर दो या चल भाष यंत्रेण भी हो सकता है। चलिए, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्य उत्तरत, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, कैसे ग्रहण की जाती थी, प्राचीन काल में विद्या, प्राचीन काले विद्या मुखेन गृह्यते स्म। हाँ प्राचीन काले विद्या क्या, कथम माने कैसे, हाँ कैसे ग्रहण की जाती थी, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। इतना ना लिखकर सिर्फ इतना लिखेंगे, प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते स्म, मौखिक रूप से ग्रहण करते थे। प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते स्म, है ना। इसके बाद हमारा अगला है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति, बताओ वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य उपयोगे
अधिकाधिक संगणकस्य अधिकाधिक उपयोगेन, अधिक से अधिक उपयोगेन से, है ना। तो संगणकस्य अधिक उपयोगेन संगणकस्य अधिक उपयोगे रक्षाकर्तनं न्यूनतां यास्यति, वृक्षकर्तनं न्यूनतां यास्यति। न्यूनतां यास्यति। हाँ चलिए, अगला है विद्यालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। किसकी आवश्यकता? सॉरी, चिकित्सालय। मैम बोलो। चिकित्सालये उपचारार्थ रूपकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। देखिए अब कस्य आया यहाँ पर, वैसे तो रूपकाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो रूपकस्य हो जाएगा, उपयोग की। ये कस्य यहाँ दे दिया है तो एक वचन है, आंसर एक वचन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रुपए जो होता है ना, वो रूप क्या होता है, बहुवचन ही शब्द होता है। रुपए एक वचन में नहीं आता, रुपए शब्द ही बहुवचन है। तो चिकित्सालये रूपकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हाँ, अगला है हमारा प्रश्न, वयं कस्यायां दिशि अग्रे सरामा। वयं डिजिटल भारत वयं इति अग्रेसरामः। कस्यायां दिशि भारतम, हाँ, दिशि भारतम इति दिशि अग्रे सरामा। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। फिर से वही शब्द है, वस्त्रपुटके किसकी आवश्यकता नहीं। पुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है, अब आ रहा है, टाइम देख लेना क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास है, आपका भी होगा। रेखांकित पादन्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। भोज पत्रोपरि लेखनम् आरब्धम्। किम ओके, लेखनार्थं कागदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। हम कस्य कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। हम कुत्र ओके, ठीक है। पुत्र सर्वाणि पत्राणि, चलो दूरभाष कस्मिन् तस्मिन्, ठीक है। वयम् उपचारार्थं चिकित्सालयं गच्छामः। किमर्थम् किमर्थं, ठीक है। उदाहरण अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनं कुरु। संपूर्ण विषय मौखिक, अभी पूरा निकालना पड़ेगा, चाहे नीचे भी शब्द है। मौखिक, क्योंकि इसका मौखिक का कोई शब्द होगा तो नीचे होगा। मौखिक बोलो। हम ज्ञानम हाँ। मनोगतः उपकारः काले कार्याणि। हम काले। इसमें आया नहीं शायद, मनोगता भावः शब्द था, भाव। मौखिक ज्ञानम हो जाएगा, लेकिन मनोगतः भावः शब्द होना चाहिए। नहीं आया ना इसमें, नहीं तो ये गलत है इसमें। यहाँ पर मनोगतः भावः शब्द होगा, आया था ना, मनोगत अपने मन के विचारों को। कंकिता हम काले। नहीं, कंकिता सामग्री था शब्द, मेरे साथ बुक है सामने। कंकिता सामग्री है ना। फिर उसके बाद महान उपकारः हाँ, मुद्रा विहीना महान कार्याणि हो जाए। मैम विनिमय हाँ, वो सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मौखिक ज्ञानम हो जाएगा, मनोगता भावा, संकिता सामग्री, और महान कार्याणि, मुद्रा विहीना विनिमय। यहाँ पर दो ही
कारः काले, ये अलग शब्दों के लिए होंगे, अभी पूरा पाठ देखना पड़ेगा कि इसके लिए विशेषण। पदस्य अस्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ। पदास्य। हाँ, अ उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। पदास्यम। हाँ, पदास्य। तालपत्रम प्लस उपरि, तालपत्रोपरि। तालपत्रोपरि। आ उ मिलकर ओ हो जाता, तालपत्रोपरि। चा तिष्ठत, आ मिलकर आ हो जाएगा, चा तिष्ठत। फिर वो आ और उ मिलकर ओ हो गया, परगदो परि। आ और आ मिलकर आ हो गया, क्या हो गया, क्रय प्लस अर्थम, क्रय प्लस अर्थम, मैम करगदो हो गई। क्रयार्थम। इति प्लस अनयो, इति नमो। ई के बाद से इत्यनयो। ई जो है या में बदल जाएगा, यण स्वर संधि के अतिरिक्त। उपचारार्थम। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उनको बनाना है आपको, ठीक है। ये चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करना है। पुस्तकम देहि, छात्र शब्द में क्या लगाओगे चतुर्थी व्यक्ति, छात्रया। छात्राय या छात्रेभ्य। फिर है अहम वस्त्राणि ददामि निर्धन में चतुर्थी व्यक्ति लगाइए, निर्धनाय। निर्धनाय, ओके। पठनम रोचते, लता में लगाइए, लताए। लताए। लतायै, लतायै। अब यहाँ अलम देखिए, रमेशः, मैम अलम। सुरेशाय। सुरेशाय। नमः के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति लगेगी। अध्यापक नमः क्या आएगा, अध्यापकाय। अध्यापकाय। तो नमः अलम रुच द, एक सेकंड। हम छात्र। हाँ, देने के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में, दा धातु के अर्थ में, अलम के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का, नमः के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ये पाठ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये दिया हुआ है, दातुम जानने की इच्छा, तुम करने की इच्छा। चलिए, ये तुमुन प्रत्यय है, इसमें तुम शेष रह जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही था पहले भी ना, बहुत बार आया है। पाठ कंप्लीट हो गया शायद हमारा। हाँ चलिए, मैं वापस आ रही हूँ इस पर, टाइम भी हो गया है आपका। मैम कॉपी कंप्लीट करके मैं आपको किस पे सेंड करूं? कॉपी बेटा कंप्लीट करके सेंड नहीं करना है, अपने पास ही रखना है, ठीक है ना। यस मैम। कॉपी आपको सेंड करके देना नहीं है बेटा, अपने पास रखना है, लेकिन कंप्लीट रखना है, क्योंकि बाद में आपका एग्जाम होता है तो दे। चलिए, अभी एक बात और आप लोगों से कहनी थी। अभी ये पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हो गई। इसमें से संधि, प्रत्यय, समानार्थी, विलोमार्थी हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि हम आप लोगों ने देखा कि जो इनविटेशन मैंने भेजा है वो रेगुलर आपको इसी इनविटेशन से आपको क्लास अटेंड करनी है ना, है ना। उसी इनविटेशन से आपको फिर से कोई इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा। आगे समझ में आपको? ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। यस मैम, ओके मैम। शांति पाठ करेंगे। शांति शांति। साईराम मैम, थैंक यू साईराम मैम, Saira थैंक यू ma'am, मैम, thank you. बाय मैम, थैंक यू मैम, साईराम मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, शुभम, मैं आपकी आवाज पहचान रही हूँ और सुन रही हूँ। थैंक यू मैम, साईराम मैम। आप क्या, हाँ, साईराम।